गुड मॉर्निंग। आवाज़ में उतना दम नहीं है। गुड मॉर्निंग। चलिए, अच्छा लगा। मुझे याद आ रहा है कि हम 18 जून 2010 को एनएससी ज्वाइन किए थे और आज करीबन 15 साल हो गए इस एनएससी से जुड़े। डेट भी याद रखे हुए, वेरी गुड। याद सारे भाई, क्या बात। तो लोग अपना डेट याद रखना ताकि जब कल पीओ होके आओगे तो बताना पड़ेगा ना, अच्छा लगेगा। ये अच्छा लगता है कि मतलब कहीं भी किसी संस्था से या कहीं से आप जुड़े हुए हैं, अगर आप उस चीज़ से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं ना, तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आप देखे होंगे, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई पेड़ है, उसका कोई पत्ता है, अगर पत्ता जड़ से हट गया वो सूख जाता है। अगर वही पत्ता जड़ से जुड़ा रहता है ना, तो आगे ग्रो करता है, उससे एक पत्ते से दो पत्ते ग्रो करते रहता है। वही हमारा सोसाइटी, समाज होता है कि हम लोग जहाँ से उठते हैं हमेशा हमें वहाँ से जुड़ के रहना पड़ता है, तभी हम आगे ग्रो कर पाते हैं। तो हम 18 जून 2010 को ज्वाइन किए थे। मेरा उस टाइम ग्रेजुएशन एग्ज़ाम दिए थे, रिजल्ट नहीं आया था। तो मेरा एक फ्रेंड था उस टाइम, विनीत किशोर है, हम लोग स्कूल में साथ ही पढ़े थे। वो यहाँ पर आफ्टर 12th के बाद ही वो ज्वाइन कर लिया था और उस टाइम क्लर्क का वैकेंसी 12th के बाद निकलता था। तो पार्ट 1 में ही था। वो अभी क्या है बता दो। वो अभी इलाहाबाद, अभी तो इंडियन बैंक हो गया है, इंडियन बैंक में स्केल 3 मैनेजर वो भी है। तो वो 3 भाई लोग थे। उनके बड़े भैया भी जॉब में थे, एसबीआई में थे उस टाइम। छोटे वाले मझले भैया भी सेंट्रल बैंक में थे। सुमित किशोर नाम था उनका। और विनीत किशोर जो था उस टाइम पार्ट 1 में था और उसका इलाहाबाद बैंक में हो गया था। तो हम दूसरे, हमारे साथ का पढ़ा हुआ लड़का स्केल मतलब एज ए क्लरिकल ज्वाइन कर लिया है और मतलब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उस टाइम जस्ट इंटर पास किया था वो। तो आया उस टाइम, हमको बोला कि चलो एनएससी ज्वाइन कर लो साथ में, तो तुम्हारा भी हो जाएगा। तो हम बोले कि नहीं अभी नहीं, हमको कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने दो, उसके बाद करते हैं। फिर भी 2 बार करते करते हम एग्ज़ाम दिए। उसके बाद हम डायरेक्टली मुझे लेकर वो खुद आया। उस टाइम मुझे याद है कि नीचे में सिर्फ एक रूम हुआ करता था और बगल में गैरेज था, उसमें स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। सर के पास ले गए, सर बोले कि ठीक है पढ़ना है, आ जाओ क्लास ज्वाइन करो। तो हमको याद है कि फर्स्ट डे हम क्लास में इसी सीट पे आके बैठे थे। मॉर्निंग में 7:30 का क्लास था और हम आके यहाँ पे सामने बैठे थे। उस टाइम जैसे कैजुअल ड्रेस में आए थे, तो फर्स्ट डे हमको सर से डांट लगा कि ये ड्रेस अलाउ नहीं है, आपको क्लास में आना है प्रॉपर फॉर्मल पहन के ही आना है, अदरवाइज क्लास में नहीं आना है। तो फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा कि ऐसा कहाँ होता है, कहीं भी हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो अपना नॉर्मल पहन के जाते हैं। तो फिर हम निकले, हम विनीत को बोले कि नहीं यार, ऐसे हो नहीं पाएगा, उतना फॉर्मल कौन फॉलो करता है आजकल डेट में, हम नॉर्मल ही आएंगे। बोला नहीं तुमको फॉर्मल पहन के आओ। नेक्स्ट डे से हम फॉर्मल पहन के आए, तो एक जो फॉर्मल ड्रेस होता है ना, खुद में एक फील होता है कि हम ऑफिसर बन गए। तो वो जो फीलिंग होता है, वही फीलिंग आपको आगे बढ़ने देता है। उस टाइम यूनिफॉर्म नहीं था, बट फॉर्मल पहन के आना, प्रॉपरली आपको ड्रेसअप होकर शूज़ पहन के आना है, आप कैसे भी कैजुअल होकर नहीं आ सकते। फिर हम उस दिन क्लास में आए, तो उस दिन हमें सेकंड डे क्लास था। उस टाइम क्लरिकल का 2 क्लास होता, पीओ का वेडनेसडे को होता था। तो हम वेडनेसडे को क्लास करने आए, तो उस टाइम हमारे क्लास में ले रहे थे प्रवीर भैया, जो भी पीएनबी में स्केल 3 मैनेजर हैं, और निशांत भैया थे। वो लोग आए थे और मतलब उन लोग का भी उस टाइम जॉब हो गया था। उनको देख के मुझे ऐसा इंस्पिरेशन लगा, अंदर से मोटिवेशन हुआ कि ये भैया लोग बैंक में पीओ हैं, तो मुझे भी बैंक में पीओ ही क्वालिफाई करना है। उनको देख के, उनका जो स्पीच था, उनका जो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उसको देख के हम लोग आगे बढ़ते गए और आज ऐसी स्थिति पे हैं कि आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये एनएससी का ही देन है। हम बताएंगे कि ऐसा हम लोग का भी ऐसा कोई मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं रही थी। हमारा भी एक छोटा सा पान का दुकान था, जो बीआईबी वंशी स्कूल होगा, आपने देखा होगा। बीआईबी वंशी स्कूल के पास में एक छोटा सा पान का गुमटी था, मेरे पापा वो चलाते थे। और वो गुमटी भी हमारा नहीं था, वो पर महीना 500 रुपये रेंट पे लेके चलता था। तो हम लोग उस स्थिति में करके, और सर का सपोर्ट रहा, एनएससी ये संस्था है कि हम लोग आज स्थिति पे है। और हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसा था कि अगर हम लोग बोलते थे कि अगर एनएससी के एसी, पंखा, बेंच, चेयर में भी जान होता ना, तो उसका भी नौकरी लग जाता। ऐसा हम लोग का सा फील था, ये इसमें ये चीज़ था। और अभी तो इतनी सुविधाएं हैं कि मतलब आप लोग बस प्रॉपर एक सीट पे 3 लोग बैठते हैं, एसी है, फैन है, लाइट है। हम लोग के समय में एक सीट पे हम लोग को बैठने का जगह नहीं था। जब हम ज्वाइन किए थे, सर क्या बोले कि तुम लोग को इसी में एडजस्ट करना है। एक सीट पे लोग 5-6 लोग बैठते थे, एग्जाम भी देते थे उसी में। जब हमारा जनरल बैच कंप्लीट हुआ था, तो स्पेशल बैच में उस टाइम एडमिशन नहीं मिलता था इस तरह। हम लोग को जनरल बैच में करीबन 1, 2, 3 रैंक में क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद 2-3 महीना फिर सर टेस्ट लेंगे। जब हम लोग उसमें भी क्वालिफाई करेंगे तो हमें स्पेशल बैच में एडमिशन मिलता था, नहीं तो हम लोग को एडमिशन नहीं मिलता था। उसके लिए भी हम लोग को बगल में गैरेज था, हम लोग वहाँ पे लाइट नहीं है, फैन नहीं है, गर्मी में लू चल रहा है, हम लोग बैठ के वहाँ तैयारी करते। एक बेंच पे 5-5, 6-6 लोग बैठ के पढ़ते थे उस टाइम में।
वैसे वैसे स्थिति में लोगों ने पढ़ाई किया और आज आगे बढ़े हैं। कारण क्या है कि आप लोग को जब भी बढ़ना है आगे, डेडिकेशन, मोटिवेशन और आपका एक जो फेथ होता है, फेथ और कंसिस्टेंसी, ये आपको मेंटेन रखना है। कंसिस्टेंसी, आपको जिस काम में लगे हुए हैं आपको उसमें लगे रहना है। बहुत सारे नेगेटिविटी चीज़ आएंगे, आपको भटकाएंगे कि अरे यहाँ कुछ नहीं होता है, ऐसे नहीं है वैसे, लेकिन नहीं, आप जिस मोटो से, जिस गोल से आप एनएससी आए हैं, आपको पहले वो फोकस करना है, आपको पहले अचीव करना है, उसके बाद ही आपको ये जाना है। आपका मेन मोटो क्या है एनएससी आने का? जॉब लेना है, तो जॉब लीजिए ना। उसके लिए आप वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उससे क्या मतलब है? आपको आना है, नौकरी लेने जाना है, यही मोटो है आपका। आप जिस उद्देश्य से एनएससी आए थे, आपके दिमाग में वही फिक्स होना चाहिए, हमको बस जॉब लेना है, जैसे भी लेना है, चाहे आज लगे 10 दिन बाद, लेकिन हमको जब भी यहाँ से निकले एक जॉब लेके जाए। एक मन में होगा कि हम आए थे जिस काम से लिए, वो काम मेरा पूरा हुआ। हमने यहाँ पे 6 महीना दिया, साल भर दिया, हो सकता है आपको 2 साल भी लग जाए। खुद मेरा, हमने 11 क्लर्क दिए थे, 11 में नहीं हुआ मेरा। हम कंटिन्यूसली, मेरे साथ में जितने फ्रेंड लोग थे सभी का एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में निकल गया, लेकिन मेरा क्लर्क में हम 11 एग्जाम दे, क्लर्क का मेरा नहीं हुआ फाइनली। नहीं हुआ, मगर नंबर कितना आता था ये बताओ? नंबर मेरा उस टाइम आउट ऑफ 200 मेरा हमेशा 180 प्लस रहता था, कभी 181, 182 हमेशा रहेगा, लेकिन फिर भी नहीं होता था। बट लेकिन लगे रहना है हम लोग को, छोड़ना नहीं है कि अरे एक बार नहीं हुआ, क्योंकि नहीं होने पर के बाद आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी चीज़ आती है कि अरे क्या करें, छोड़ देते हैं, क्या होगा। लेकिन नहीं, आप अगर कंटिन्यू लगे रहेंगे, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, डेडिकेशन लगा रहेगा, आपका पक्का होगा। अगर मन में विश्वास है कि हमको करना है तो करना है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन जो होता है पहले सेल्फ से आता है। बाहर के लोग आपको भले आपको बताएंगे कैसे करना है, लेकिन जो अंदर का मोटिवेशन है वो आपको खुद से लाना होगा। एक बात बता दें, 9 बार क्वालिफाई किया, तुमने समझ नहीं पाए होगे क्वालिफाई किया तो हुआ कहीं नौकरी? पहले इंटरव्यू होता था, समझ गया ना? क्लर्क में 9 बार इंटरव्यू दिया मगर हुआ नहीं। अब पीयू का 1 बार दिया तो आगे हो गया, क्योंकि वो था कि मुझे बैंक में पीओ क्वालिफाई करना है, लेकिन मतलब करते करते क्या लास्टली हम पीओ में क्वालिफाई किया। मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था इंडियन ओवरसीज बैंक में हुआ था, और मैं एज ए पीओ एज ए कलकत्ता में ज्वाइन किए थे। उसके बाद फिर क्या होता है, करते करते आप में जो मोटिवेशन होता है वो करने के बाद ही आप में आएगा। क्योंकि अगर जो इंसान 11 बार नहीं क्वालिफाई करने के बाद भी क्वालिफाई कर रहा है, मतलब उसमें वो डेडिकेशन है। और अभी के हम देख क्या रहे हैं कि बच्चे 2 बार क्वालिफाई नहीं किए, 3 बार क्वालिफाई नहीं किए, निकल जा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहा है? तो हम नहीं आ पाएंगे, हमसे नहीं होगा, यहाँ पे बाहर पढ़ाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कहीं भी किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, जब तक ग्रुप में नहीं है, अपने साथ लोगों के साथ नहीं बैठ रहे, तब तक आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको खुद से करना होगा। एक्सेप्शन केसेस रहने दीजिए, 1-2 एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन जब तक आप ग्रुप में नहीं पढ़ाई करें, कंपटीशन की तैयारी अकेले कभी नहीं होती है। आप भले आज बैठ के अकेले 1-2 घंटा 3 घंटा पढ़ लेंगे, बट वो कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूएंसी जो होती है आपकी, कंटिन्यू आप डेली 3-4 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। वो कब होगा? जब आप कहीं कोचिंग में बैठ के पढ़ाई करें, आपके 3-4 फ्रेंड है साथ में बैठ के पढ़ाई करें, तभी वो हो पाता है। तो इसलिए आप लोग से है कि आप जब किसी मोटो से आए हैं इंस्टीट्यूट, अभी एसबीआई क्लर्क का वैकेंसी आया हुआ है, आपको उसमें जी जान से लग जाना कि हमको एसबीआई का, पीओ का, क्लर्क का हमको क्रैक करना ही करना है। क्योंकि जब तक आप नौकरी नहीं लेंगे, आपको देख के आपके घर वाले भी नहीं हो, मतलब डिमोटिवेट होते रहते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ जा रहा है, नहीं पढ़ाई कर रहा है। तो क्या होता है कि आप यहाँ पे क्या आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है? पूरे फैमिली को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपका समय दे रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पे आइए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर, मतलब करेंगे तो नहीं होगा। आप अगर लगे रहेंगे, आप देखिए किसी को दिखाने के लिए मेहनत मत कीजिए। आप जब काम कर रहे, पढ़ाई कर रहे, आप जब तक खुद से मोटिवेट नहीं होंगे, आप खुद सेटिस्फेक्शन नहीं हो कि नहीं हमने आज पढ़ाई किया है, आज हम 3 घंटा पढ़े, 3 घंटा सेट बनाया। सेट कैसे बनाना है आपको? आप एक सेट बनाइए, पूरा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी आपका कंप्यूटर साइंस होता है, कंप्लीट करके फिर उसको आप चेक कीजिए। वो कंप्लीट होने का कितना आपका सही है, क्या गलत है। फिर जो गलत है उसको फिर से देखिए क्या गलती हुआ, उसको रिवाइज करिए, फिर से उसको बनाइए। और उसको कंसिडर, ऐसा नहीं कि आप एक बार सेट बना ले, दोबारा नहीं बनाना है आपको। आप ऐसा कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप सेट खोले ना, तो आपको ए का आंसर क्या था, बी का क्या था, सी का, सारा आपको दिमाग में रहना चाहिए। इस तरह होगा तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और मोटिवेशन जो होगा ना, जब तक आप खुद में नहीं लाएंगे मोटिवेशन, आप आगे नहीं कर पाएंगे। बस मोटिवेशन खुद में लाना है। क्यों नहीं होगा? सबका होगा, सभी का हो रहा है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन एनएससी आने के बाद में वो आज बैंक में पीओ है, स्केल 3 है, स्केल 4 है। तो आपका भी होगा। इस मन में रखना कि मेरा होगा। जिस काम से हम आए थे हमको करना है, और ये करके ही जाना है हमको। बिना उसको किए हमको एनएससी नहीं छोड़ना है।